हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक टॉपिक। गाय का जो दूध होता है उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और कितनी मात्रा में वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि गाय के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। ये जो टॉपिक है आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके आरसीडीएफ के, उसके जो सभी पोस्टें हैं उसकी उनके दृष्टि से आपके ये महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और आपको इसमें से एक दो सवाल देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गाय का दूध। पहले पॉइंट की बात करें तो पोषक मूल्य प्रति 100 ग्राम की अपन बात करेंगे कि आपके 100 ग्राम दूध के अंदर अपने को कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आपके इसमें ऊर्जा की बात करें अपन तो 60 किलो कैलोरी या 250 किलो जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने दूध की बात कर रहे हैं अपन? 100 ग्राम दूध में अपन बात करें तो अपने को 100 ग्राम दूध से 60 किलो कैलोरी या 250 किलो जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले पहले पोषक तत्व की तरफ। तो पहला पोषक तत्व है आपका कार्बोहाइड्रेट की बात करें दूध के अंदर तो 5.26 ग्राम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 100 ग्राम में से 5.26 ग्राम जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट में भी आपके जो शर्करा है और कौन सी शर्करा है इसकी बात करें तो आपके इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखेंगे लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। ठीक है ना। चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपका वसा और ये इसकी मात्रा की बात करें तो आपका 3.25 ग्राम मात्रा में आपके वसा पाई जाती है दूध के अंदर। तो आपके वसा भी आपके अलग अलग प्रकार की है। संतृप्त वसा की बात करें तो संतृप्त वसा में क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जो बॉन्ड पाए जाते हैं अलग अलग। सिंगल बॉन्ड जब होता है ना, एकल बंध श्रृंखला के अंदर वसा के अंदर, तो अपन उसे संतृप्त वसा बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। जो आपके संरचना होती है संतृप्त वसा की, उसमें आपके एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो वो संतृप्त वसा होती है। इसकी मात्रा की बात करें संतृप्त वसा के तो 1.86 ग्राम संतृप्त वसा पाई जाती है दूध के अंदर। तो दूसरी बात करें आपके एकल असंतृप्त वसा की अपन बात करें तो इसकी जो रासायनिक संरचना होती है उसमें अपने को एकल बंध के साथ साथ में द्विबंध डबल बॉन्ड भी उपस्थित होते हैं उनमें। तो ध्यान रखेंगे संतृप्त और असंतृप्त में अंतर है रासायनिक संरचना में। तो अपन बात करें थे मात्रा की तो एकल असंतृप्त वसा की जो मात्रा है वो 0.81 ग्राम होती है। ध्यान में रखेंगे। और अगली बात करें बहु असंतृप्त वसा की तो उसकी मात्रा जो है वो आपके 0.195 ग्राम होती है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो ये बात होगी आपके दूसरे पोषक तत्व वसा के बारे में। तो चलते हैं तीसरे पोषक तत्व की तरफ जो है आपका प्रोटीन। और प्रोटीन कितनी मात्रा में होती है दूध के, उसकी बात करें तो आपका 3.22 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है आपके दूध में। और दूध के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है जो दूध में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो है आपके कैसीन प्रोटीन। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपका पानी और कितनी प्रतिशत मात्रा में या कितना होता है उसकी बात करें तो आपका 88.32 ग्राम
पानी पाया जाता है गाय के दूध में? ध्यान में रखेंगे, ये सवाल बनता है कि गाय के दूध में कितना प्रतिशत या कितना ग्राम पानी पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 88.32 ग्राम या 88.32% पानी पाया जाता है गाय के दूध में। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपके विटामिन ए। ध्यान में रखेंगे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे अपन रेटिनोल बोलते हैं। ठीक है ना, रेटिनोल क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ध्यान में रखेंगे। और इसके मात्रा की बात करें, कितना प्रतिशत मात्रा दूध में पाई जाती है, तो आपके 28 माइक्रोग्राम या 3% मात्रा आपके विटामिन ए की दूध में, गाय के दूध में पाई जाती है। तो चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपका थायमीन, जिसे अपन विटामिन B1 बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम की बात करें तो आपका थायमीन है, जो विटामिन B1 का क्या है? रासायनिक नाम है। और इसके थायमीन या B1 की अपन गाय के दूध में मात्रा की बात करें तो 0.044 मिलीग्राम या 3% मात्रा जो है आपके थायमीन या विटामिन B1 की गाय के दूध में पाई जाती है। तो अगले पोषक तत्व की बात करें तो अगला पोषक तत्व है आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। तो ध्यान में रखेंगे, विटामिन B2 का रासायनिक नाम यदि अपने को पूछ ले तो ध्यान में होना चाहिए राइबोफ्लेविन। और अपन राइबोफ्लेविन की गाय के दूध में कितनी मात्रा होती है इसकी बात करें तो 0.183 मिलीग्राम या 12% मात्रा राइबोफ्लेविन की गाय के दूध में पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपका विटामिन B12। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो कोबालेमिन होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। अपन बात करें कि विटामिन B12 या कोबालेमिन की जो रासायनिक नाम तो हमने पढ़ लिया, पर इसकी मात्रा गाय के दूध में कितनी होती है तो 0.44 माइक्रोग्राम या 18% मात्रा जो है वो विटामिन B12 की गाय के दूध में पाई जाती है। अगले पोषक तत्व की बात करें तो आपके विटामिन डी जो है उसकी बात करें कि आपका रासायनिक नाम की पहले बात कर लेते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपके कोकेकैल्सिफेरॉल। ध्यान रखेंगे क्या है? कोकेकैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है आपके विटामिन डी का। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके मात्रा की दूध, गाय के दूध में विटामिन डी की मात्रा की बात करें तो आपके 20% मात्रा पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे या दोस्तों। तो चलते हैं अगले पोषक तत्व की ओर। तो अगला पोषक तत्व है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो आपका कैल्शियम गाय के दूध में 113 मिलीग्राम या 11% मात्रा आपके कैल्शियम की गाय के दूध में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट, अपने को पता है कैल्शियम अपने शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है ना, तो इसकी मात्रा ध्यान में रखें कितनी होती है। तो चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। अगला पोषक तत्व है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा की बात करेंगे तो गाय के दूध में 10 मिलीग्राम या 3% मात्रा मैग्नीशियम की गाय के दूध में पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले पोषक तत्व की तरफ। तो अगला पोषक तत्व है आपका पोटेशियम। और पोटेशियम की गाय के दूध में मात्रा की बात करें तो आपका 143 मिलीग्राम या 3% मात्रा जो है पोटेशियम की गाय के दूध में पाई जाती है। और आगे ये आपके कुछ विटामिनों के रासायनिक नाम जो है मैंने आपको बताए थे, जैसे कि विटामिन डी जो है उससे पहले अपन बात करें विटामिन ए की, तो मैंने बता दिया आपको। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। विटामिन बी की बात करें, B1 की बात करें, B1 जो होता है वो थायमीन होता है। ठीक है ना। और आपके
B2 होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। B3 होता है नियासिन, ठीक है ना। जैसे विटामिन डी है तो कोकेकेल्सिफेरॉल है, विटामिन B12 है तो आपके कोबालमिन हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये बातें। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें चैनल को और आप नोटिफिकेशन प्राप्त करें बेल आइकन को दबा के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।